अपने हाथों को हिलाते हुए आज का वचन मेरे लिए हो, मांगो परमेश्वर से। और मैं उस वचन पे टिक पाऊं, चल पाऊं। ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाऊं। आज का वचन मेरे लिए हो, उस वचन पे मैं चल पाऊं, टिक पाऊं, 100 गुना फल लेके आऊं। हर एक जन क्वायर, हर एक जन प्रार्थना में जाऊं। होली स्पिरिट इस वचन के द्वारा आपको छुए। हमारा है ओ दुनिया हमारा है दिलदार। अपने हाथों को हिलाते हुए हम तुझ में हो जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, तू प्यार हमारा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते, पूरी चर्च बोले आमीन। स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में। तारीफ करो सब जन। हालेलुया। सब जन खोलेंगे पुराना नियम दानियेल 3 बाप उसका 20 आयत। उसकी 1 से लेके 19 तक आप घर पढ़ेंगे और 20 से लेके 27 तक मैं पढ़ूंगा। यह तब का जिक्र है जब बाइबल कहती है शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग की भट्टी में डालने वाले थे। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई थी। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ, ऊंचाई 6 हाथ, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ, चौड़ाई 6 हाथ, और उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा करवाया। और जब उस राजा ने उस मूर्ति को खड़ा करवाया तो उसने सभी अधिपतियों, गवर्नरों, हाकिमों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों सबको बुलावा भेजा कि उस मूर्ति की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई। और बाइबल कहती, ढिंढोरिये ने ऊंचे शब्द से पूरे देश में पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों, भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको आज ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जब तुम नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो तो उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति को दंडवत करो। जो कोई दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। और बाइबल कहती 3 जन शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने मूर्ति के सामने दंडवत करने के लिए मना कर दिया क्योंकि बाइबल कहती वो यहोवा को मानने वाले थे। 20 आयत में लिखा, फिर जब उन्होंने मना कर दिया राजा की मूर्ति को दंडवत करने के लिए, क्योंकि वो तीनों लोग जो थे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये दानियेल की संगति में रहते थे और इन्हें मालूम था परमेश्वर के वचन का, और इन्होंने झुकने से मना कर दिया। और बाइबल कहती है इनको आग में डालने की तैयारी कर दी गई। और लिखा, सेना को बुलाकर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांधकर उन्हें ढटकते हुए भट्टे में डालने की आज्ञा दी गई। तब वे पुरुष अपने मोजों यानी अपनी जुराबों समेत, अंगरखों, बागों यानी जो ऊपर बागे डालते थे पुराने लोग, वस्त्रों सहित बांधकर उस धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिए गए। वह भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उठाया था वो आग की आंच से जलकर मर गए, जिन्होंने उसको भट्टे में डालने की कोशिश की और भट्टे में डाल दिया। जब उन तीनों को भट्टे में डाल दिया, उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक, मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए।
तब नबूकदनेस्सर राजा बड़ा हैरान हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या मैंने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उस राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, बात तो यही है। फिर उसने कहा, मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हे परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहां आओ। ये सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक भी बाल नहीं झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। पूरी चर्च बोले आमीन। बाइबल कहती जब उनको बंधे हुए फेंका गया, तो जब उनको बाहर निकाला गया, उनकी जुराबें तक, उनके बागे तक, उनके बाल तक, एक भी जगह पे जलने की स्मेल तक नहीं थी। वो इस तरह से अपने भट्टे से बाहर आए थे। बाइबल कहती कि जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हैं, क्योंकि धर्मी का परीक्षा में पढ़ना तय है, बाइबल कहती है धर्मी विपत्तियों में, बहुत सी विपत्तियों में पड़ता है, पर परमेश्वर उसको निकाल लेता है। लेकिन धर्मी 7 बार भी गिरकर फिर खड़ा होता है। आपको यह बात समझनी है कि इस वर्ल्ड में आपको परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए पौलुस ने कहा, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, जिसमें परमेश्वर उसको डालेगा, वरन वो परीक्षा के साथ तुम्हारा उपाय करेगा, निकास करेगा कि तुम उस परीक्षा को सहकर उस परीक्षा से बाहर आ सको। ये परमेश्वर की मर्जी है। आप परीक्षा में तो होकर गुजरेंगे, लेकिन जब आप परीक्षा से बाहर आएंगे, आपके अंदर, आपके शरीर पे, आपकी लाइफ पे उस परीक्षा की एक निशानी भी आपकी लाइफ में नहीं रहने वाली, जो परमेश्वर का वचन आज आपके लिए है। हालेलुया। मैंने कहा जो परमेश्वर का वचन आपके लिए वो ये है कि इस परीक्षा में जब आप निकलेंगे, इस परीक्षा से आपके जीवन में उस परीक्षा की एक भी गंध नहीं होगी, एक भी निशान नहीं होगा। आप इतने साफ और इतने ऊंचाई से और इतनी ताकत से इस परीक्षा के बीच से निकलने वाले हो। अगर आमीन ऊंचाई, आशीष आपकी है चर्च। पौलुस ने कहा परमेश्वर तुम्हें परीक्षा में पढ़ने देगा, पर वो परीक्षा तुम्हारे पाप के कारण नहीं होगी। वो परीक्षा जो परमेश्वर में चलने से, सताव के कारण या और कारणों से आती है। आप एक बात को ध्यान से सुनो। लिखा जब उनको निकाला गया तो उनके मोसे तक जले नहीं थे, उनके बागे तक जले नहीं थे, उनमें कोई भी गंध तक नहीं थी, किसी भी जलने की, एक बाल भी उनका झुलसा नहीं था। अगर आज आप शाम को इस प्रभु की हुजूरी में मौजूद हैं, अपनी परीक्षाओं से आप बिना एक गंध के निकलने वाले चर्च, और प्रभु आपको अनुग्रह देगा आज की मीटिंग में निकलने के लिए। आप जब निकल के बाहर आएंगे, मैंने कहा आप सक्सेसफुली बाहर आएंगे, एक भी प्रॉब्लम हुए बिना। आपके लाइफ में एक भी निशान नहीं होगा कि आप इस परीक्षा में पड़े थे। वो इस तरह से आपको बाहर लेके आने वाला है। आमीन। जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची है। हालेलुया। आपको ये बात समझनी है, परीक्षा में पढ़ना कोई बुरी बात नहीं जब परमेश्वर आपको परीक्षा में निकाले या आपको परखे, पर उस परीक्षा में गिर जाना और परमेश्वर की ओर से ध्यान हटा लेना, यह बुरी बात है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने सर्कमस्टेंसेस से समझौता कर लेते हैं और परमेश्वर से हट जाते हैं, तो शैतान सारी उम्र आपके सर्कमस्टेंसेस, आपकी लाइव्स कभी सही नहीं होने देगा। उसे मालूम है कि इस बंदे को थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर और लंबी चली तो ये परमेश्वर से हटेगा, इसका ध्यान हटेगा, इसकी मसीही लाइफ कमजोर होगी। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला था कि इन पत्थरों को बोल ये क्या बन जाएं, रोटियां। क्योंकि उस समय यीशु मसीह को क्या जरूरत थी? सबसे ज्यादा रोटियों की। पैसों की जरूरत नहीं थी, कारों की जरूरत नहीं थी, घोड़ों की जरूरत नहीं थी, रोटियों की जरूरत थी, क्योंकि परमेश्वर को भूख लगी हुई थी। आपकी सबसे बड़ी जरूरत शैतान जानते हैं। आपके सर्कमस्टेंसेस को वो इस तरह से बना के रखते हैं कि आप कहीं ना कहीं गलती करें। और मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपकी लाइफ पर इस अनॉइंटिंग, उस ग्रेस को, कि आप इस परीक्षा से बाहर निकल पाए जो आपकी लाइफ के ऊपर है।
और जब आप परीक्षा से निकलें आप एक विनर कहलाएंगे अगर आमीन होना चाहिए। आशीष आपकी है। उन्होंने कहा कि वो पुरुष अपने मोजों अंगरखों बागों वस्त्रों समेत उस धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिए गए थे। हालेलुया। वो पुरुष क्यों बाहर आए? सबसे पहली बात, उनकी संगति दानियेल के साथ थी। किन लोगों की बातें आप सुनते हैं आपकी लाइफ इफेक्ट करती है उन बातों से। अगर आप सारा दिन फेलियर लोगों से बात करेंगे, उन्हीं की बातें सुनेंगे, आपका दिमाग भी वैसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ उन लोगों को देंगे जो सक्सेसफुल हैं और परमेश्वर का हाथ उनके जीवन के ऊपर है, तो आप भी उन्हीं की तरह सक्सेसफुल होंगे। अगर अपनी लाइफ में किसी चीज का थैंक्स करना, तो वो अच्छी संगतियों के लिए करना जो आपको परमेश्वर दे रहा है। क्या बोला मैंने? अगर अपनी लाइफ में थैंक्स करना किसी चीज का, किसके लिए करना? अच्छी संगति के लिए। दानियेल की वजह से वो अपनी परीक्षा से बाहर आए बिना एक जुराब का एक अंग जले। मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करता हूं, बाहर आ रहे हैं आप, अपनी परीक्षाओं से बाहर आ रहे। अगर आमीन ऊंचे है, जब लोग आपको देखेंगे वो भूल जाएंगे आप बीमार थे, आप भी भूल जाएंगे आप गरीब थे या बीमार थे। और आमीन, जितना लंबा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची। हालेलुया। आपको अपने स्थान पे खड़े रहना है। आमीन। उन्होंने कहा कोई भी परिस्थिति हो, हमारा सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो, हमारा विश्वास और हमारा स्टैंड कभी बदलेगा नहीं। मैं आज भी जानता हूं हर एक फेलियर के पीछे एक जेन्युइन स्टोरी है। हर फेलियर के पीछे एक जेन्युइन स्टोरी है जो अच्छी लगती है सुनने में और सच्ची लगती। हालेलुया। हर फेलियर के पीछे एक जेन्युइन स्टोरी है। और अगर आप स्टोरियों पे विश्वास करते हैं या सर्कमस्टेंसेस के आगे आप घुटने टेकते हैं, तो आप विनर नहीं कहला सकते। एक बंदे ने सेवकाई स्टार्ट की और उसके सब दोस्त मित्र भी उसके साथ थे। धीरे धीरे सेवा बढ़ती गई और कुछ दोस्त जाते गए और आज वो सारे दोस्त दिहाड़ियां कर रहे हैं और वो बंदे ने बेदारी फैलाई और उसकी एरिया में सबसे बड़ी चर्च है। कितने समझ रहे हैं? क्योंकि सबके पास कोई ना कोई स्टोरी है। पीछे हटने की हर एक के पास जेन्युइन स्टोरी है। लेकिन अगर आप स्टोरियों पे बिलीव करते हैं और आपको नहीं पता कि आपकी जीत तभी आती है जब आप सर्कमस्टेंसेस से हट के, इमोशन और फीलिंग से हट के उस क्रूज की और उस बुलाहट की ओर जो परमेश्वर ने आपको दी है, तो आप और देखते हैं और हटते नहीं, तो आप विनर कहलाते हैं। आप जानते हैं कौन लोग जीवन दूसरों का बदल सकते हैं? बाइबल बताती है जिससे ने अपने स्टैंड को छोड़ा नहीं, तो उसकी वजह से यहूदी बचाए गए। जब शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग जला नहीं पाई, तो उस राजे ने ढिंडोरा पिटवाया कि आज से ये पूरा ये शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर यहोवा के ऊपर विश्वास करेगा और उसका आदर करेगा। क्यों? क्योंकि एक बंदे ने फैसला किया खड़े रहने का। क्या आप नहीं जानते आपकी फैमिली पावर्स आपको पीछे खींचती? अगर आपके फादर फेलियर हैं तो स्पिरिट आपको पीछे खींचती। आप जितने मर्जी स्पिरिचुअल हो, आपको स्टैंड लेके रखना पड़ता है अपनी लाइफ में, ताकि वो स्पिरिट आपकी लाइफ में एंटर ना करे जो आपदाओं परदादाओं से आपकी फैमिली में चलती आ रही। वो बिजनेस फेलियर की हो सकती, वो फैमिली फेलियर की हो सकती, वो बीमारी की हो सकती, वो डाइवोर्स की हो सकती, वो धोखे की हो सकती। और आप आज मसा किए जाते हैं जीतने के लिए, पर खड़े आपको रहना होगा। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो, कदर चुप रहो और खड़े रहो परमेश्वर में, अगर तुम जीतना चाहते हो तो। क्योंकि हर एक के पास एक जेन्युइन स्टोरी है बताने के लिए कि वो फेल कैसे हुआ। पर आपकी ये सारी स्टोरीज फेल हो जाएं जो फेलियर की हैं।
और जो पास होने वाली स्टोरी वही आपके लाइफ में काम करे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन ऊंचा हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। आपकी स्टोरीज वही हो जो पास होने वाली हो, आपके पास फेल होने का कोई बहाना ना हो। आमीन। लंबा ब्लेसिंग, लंबी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आपको फतह पानी है सरकमस्टेंसेस अपनी परिस्थितियों के ऊपर। अगर आप उसके आगे की जीत देखना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन में रह के आप जीत नहीं सकते, ना ही आप उस फतह को, उस सफलता को हासिल कर सकते हो जो आपके लिए रखी है। बताओ एक भी ओलंपिक विनर, गोल्ड मेडलिस्ट जिसने कहा हो मैं बड़ा रिलैक्स रह के मैंने जीता है, वो आपको अपनी अपनी स्टोरीज बताएगा। मैं सुबह उठता था 5 बजे, 3 बजे, पहले मैं बस पकड़ता था, फिर मैं ऐसे करता था, मेरा कोच ये नहीं खाने देता था, ये नहीं खाने देता था, मैं पार्टी में नहीं जाता था, फोन यूज नहीं करता था, मैंने इतने साल ये किया, ये तपस्या की, ये मैं बॉडी की तपस्या। आमीन। हाँ या ना? तो उसकी स्टोरी के पीछे एक अलग आपको नजर आता है कि हाँ वाकई इसने मेहनत की। आप जब अपनी परीक्षाओं से बाहर आएंगे आप भी पहचान नहीं पाएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम थी। ऐसा बाइबल कहती है। बाइबल कहती तू अपने दुख को उस पानी के समान भूल जाएगा जो बह गया हो। तेरे को अपना दुख याद नहीं रहेगा अगर तू परमेश्वर पे भरोसा रखे और उसकी आज्ञाओं को ना तोड़े और उस पे अड़ा रहे तो उसको भूल जाएगा, उस दुख को, जैसे बहता हुआ पानी हो। आपकी परीक्षा आज जितनी मर्जी बड़ी क्यों ना हो, वो गिरने वाली है। उसको कोई भी चारा नहीं है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है परमेश्वर ने दिया उसको। अगर आप अपने स्टैंड पे खड़े रहे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके दुख के पास कोई ऑप्शन नहीं है गिरने के अलावा, अगर आप खड़े रहे तो। हालेलुया। लेकिन आपके पास वो स्टोरीज नहीं होनी चाहिए जो फेलियर लोगों के पास होती। एक डैनियल की संगति की वजह से उनको स्टैंड लेना आता था अपनी लाइफ में। पता नहीं कितने लोग स्टैंड नहीं ले पाए जिनका नाम बाइबल में नहीं। कितने लोग जो पवित्रताई का टाइम था गिर गए और आज वो कहां हैं? कहीं नहीं। क्योंकि शैतान इसीलिए आया कि आपको गिराए, आपको फ्रस्ट्रेट करे, आपको फिर वही फैमिली स्पिरिट में बांध के रखे जहां से आप शैतान को सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब जनरेशनल कर्स, जनरेशनल चीजें जब आपकी लाइफ से निकलती हैं, छूटती हैं तो छूटे। क्रिश्चियन भी फंसे हैं उसमें। क्यों? क्योंकि विदाउट स्टैंड लिए, विदाउट फर्मली खड़े परमेश्वर में, वर्ड ऑफ गॉड पे चले हुए, अपने स्टैंड पे खड़े हुए, शैतान का काम है आपको आपकी उन्नति के सोते से दूर करना। अगर वो इंसान है वो आपको पूरी कोशिश करेगा, आपके सरकमस्टेंसेस बनाएगा आपको उससे दूर करने के लिए। अगर वो चर्च है वो सरकमस्टेंसेस बनाएगा क्योंकि उसको मालूम है कहां से फायर आ रही, कहां से आग आ रही, और ये आग अगर कंटिन्यू रही तो कहां तक जाएगी। और इसीलिए डैनियल के साथ संगति करने के कारण उनको अपनी लाइफ का स्टैंड मालूम था कि कहां से उसको क्या करना है। आमीन। जिस तरह एस्तर को मालूम था मोर्दके के साथ रहने से कि मुझे क्या करना है और कब करना है। परमेश्वर के लोग जो आपको वचन सुनाते हैं आपके लिए ब्लेसिंग है वो। हाँ, आपके लिए ब्लेसिंग है वो, आपके लिए जरिया रहने का। और आप खड़े रहेंगे, टेबल का प्लेच हो, शैतान की योजनाएं पे परिवार से खत्म हो। ऑनलाइन यहां पे यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा डेविल की प्लानिंग्स नाश हो। आपकी लाइफ, फैमिली से, आपके कैरियर से, आपके जीवन से, फाइनेंस से। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग ऊंची चर्च। हालेलुया।
आप इस वचन को सुनते सुनते हील हो रहे हो, डिलीवर हो रहे हो, गुड न्यूज ले रहे हो। एंजल्स आपको गुड न्यूज देंगे इस वचन को सुनते सुनते। चर्च मैसेजेस आएंगे आपको, आप घर एंटर करेंगे गुड न्यूज के साथ। ये प्रोफेसी, प्रोफेटिक वर्ड है आपके लिए इस नाइट के लिए। अगर आमीन ऊंचे है, ये ब्लेसिंग ऊंची है। आमीन। क्योंकि मैं जीत देख रहा हूं, विक्ट्री देख रहा हूं। आपका वो रेड रिबन आपके सामने है, आप काटने वाले हो, उसको क्रॉस करने वाले हो, और लोग आपकी विक्ट्री देखने वाले हैं। आपका मोहल्ला आपकी जीत देखने वाला है, आपके लोग आपकी जीत देखने वाले हैं, आपका परिवार आपकी जीत देखने वाला है, आपके बच्चे आपकी विक्ट्री देखने वाले हैं, आपके दोस्त आपकी विक्ट्री देखने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, होली स्पिरिट का वचन है आप लोगों के लिए। अगर आमीन चाहिए आशीष आपकी ये चर्च। आप मसा किए जाते हैं जीत के लिए, आप मसा किए जाते हैं विक्ट्री के लिए। और आमीन जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग होती लंबे, आप विक्ट्री के बहुत करीब हो। खड़े रहना चर्च, अड़े रहना। आमीन। आपके पास कोई फेलियर स्टोरी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रेशर, कोई सरकमस्टेंस, कोई गरीबी, कोई बीमारी, कोई चैलेंज आपको विक्ट्री से रोक ना पाए, जीत से रोक ना पाए। आमीन। मेरे ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर मेरे रिश्तेदारों का होता था, जिन रिश्तेदारों का मेरे फैमिली के ऊपर बड़ा प्रभाव था। बोलते थे ये क्या हो गया, क्या कर दिया अपने बच्चे को तुमने, धर्म बदलने वाला बना दिया तुमने, हाथों से निकल गया तुम्हारे, ये पछताएगा एक दिन, पछता पछता के वापिस आएगा। आज अगर वो 70 बार टाइम मांगे 5 मिनट मिलने का, तो मेरे पास होता नहीं, जेन्युइनली नहीं होता। वो सुनते भी हैं इसको ऑनलाइन, उनको मालूम है बात मैं बार बार कहता हूं, फिर भी वो मिलना चाहते हैं। आमीन। अगर आप खड़े रहे तो आप ब्लेस हो। बाइबल इतनी आसान है, परमेश्वर की लाइन कई बार इतनी आसान लगती, जब आपको इसमें चलना आ जाता है तो आसान लगती। पहले पहले मुश्किल लगती, पहले संकरा रास्ता लगता है, ये नहीं खाना, लंगर नहीं खाना, प्रसाद नहीं खाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। आपको लगता है क्या फंस गया मैं तो। पर धीरे 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 आपको जब रिजल्ट आने लगते हैं, आपको जब मजा आने लगता है, जब परमेश्वर अपने रंग दिखाने शुरू करते हैं, हां, जब वो उसका आत्मा जब आपको गाइड करना शुरू करता है कुछ सालों के बाद, जब आप 1 साल 2 साल और 3 साल और 4 साल से ऊपर आते हैं, 7 साल आते हैं, वो तब आपकी लाइफ, आपको मजा आने लगता है परमेश्वर में। क्योंकि आपका रिजल्ट बोलने वाला रिजल्ट होता है। आपका रिजल्ट बोलता है, उसके होंठ लगे हैं। ओह, मैंने कहा आपका रिजल्ट बोलता है, पता है, उसको होंठ लगे आपके रिजल्ट को। आमीन। और आपको चलना आता है परमेश्वर में। आप खड़े रहना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। आपको मालूम होता है आपने अपने इमोशंस पे काबू रखना है। अपने जो लोगों का प्रेशर है उस पे नहीं आना, जो शैतान का प्रेशर है उसमें नहीं आना, जो फ्रस्ट्रेशन है उससे अलग रहना है। अपनी विल, अपनी इच्छा, प्रभु ये करे, उसको साइड पे रखना है, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए बेटर जानता है जो वो मेरी लाइफ में करना चाहता है। आपका अगर 3 साल का बच्चा आपके पास आके बोले मुझे ये बनना है, तो आप बोलोगे मेरे को ज्यादा पता है, चुप कर। अगर वो बोले मुझे ये करना है, आप बोलोगे चुप कर, मेरे को ज्यादा पता तेरा क्या करना है तूने। बाइबल कहती परमेश्वर जानते हैं तुम्हें क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए। आज के लिए जितना होगा वो सप्लाई देगा आपको।